हेलो फ्रेंड, देशी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाएंगे काबुली चने और आलू से बनने वाले ये छोले। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले हम चने को सोक करने के लिए रात में ही डाल दिया था हमने। तो कम से कम 6 से 7 घंटे इस चने को फूलने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे रात में ही डाला था और अभी सुबह में बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले चने को अच्छी तरह से धो लेते हैं 2-3 बार। धोने के बाद 2 आलू हमने लिया है, थोड़ा बड़ा साइज का आलू है और उसे छीलकर बीच से काट दिया है। अब इन दोनों को रखेंगे कुकर में और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, बस जितने में आलू और चने पूरे डूब जाने चाहिए। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी और 1 चुटकी डालेंगे मीठा सोडा। अब इन सभी को डाल करके गैस पे रखेंगे, इसे सीटी लगने देते हैं। पहले तो 2 सीटी लगाएंगे और उसके बाद फिर फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके और 1 सीटी और लगने देंगे। और ढक्कन जब तक पूरा गैस नहीं निकले, कुकर का गैस निकलने के बाद ही ढक्कन खोलेंगे। तो चलिए उसे हमने रख दिया है गैस पे सीटी लगने के लिए और अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज, 7-8 हरी मिर्च जो लाल हो चुके हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 टमाटर और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। तो चलिए प्याज को हमने लंबे लंबे लच्छे में काट लिया है, थोड़े मोटे ही हैं, ज़्यादा पतले नहीं काटेंगे। हरी मिर्च को भी 2 टुकड़ों में कर दिया है और अदरक को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। फिर यहाँ पे टमाटर जो है उसे भी काट लेते हैं। तो सभी को यहाँ काट लिया हमने। तब तक हमारी कुकर में सीटी लग चुकी हैं। चलिए अब इसे रखते हैं गैस निकलने के लिए। तब तक गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कलियां जो ली हैं हमने उसे भी डाल देते हैं और साथ में डालेंगे टमाटर। तो पहले प्याज को हल्का सा मुलायम होने देते हैं, उसके बाद टमाटर को डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे टमाटर को भी ऐड कर दिया हमने। अब टमाटर को भी भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और निकाल देंगे। अब इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड आप ऐसे तो बहुत तरह के छोले बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से भी बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए यहाँ आलू बिल्कुल ही उबल चुकी हैं। तो सबसे पहले आलू को निकाल लेते हैं हम और चने जो हैं हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने काबुली चने को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे ढक के रख देंगे, इसे खुला नहीं छोड़ेंगे, ढक के ही रखेंगे चने को, ताकि इसकी नमी जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से अब इसे ढक देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए पहले यहाँ दिखाती हूँ मैं कितने सॉफ्ट हैं हमारे चने। अब जो हमारे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को भून के रखा था वो ठंडे हो चुके हैं। तो उसे चलते हैं अब ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल एकदम फाइन महीन नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा। तो चलिए इसे पीस लिया हमने। अब फिर से चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे रखें वही कढ़ाई जिसमें हमने प्याज को भुना था और डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो डालेंगे आधा चम्मच जीरा। उसके बाद है सारे गरम मसाले खड़े खड़े हमने लिए हैं, साबुत ही से जीरा है, 4-5 लौंग है, काली मिर्च है, तेजपत्ता है और दालचीनी के टुकड़े हैं। तो इस तरह सारे गरम मसाले, एक बड़ी इलायची भी है। तो सारे गरम मसाले को डाल देंगे और इसे चटकने देंगे।
थोड़ी देर चटक जाने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर का, उसे भी डाल देते हैं और फिर उसे भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी मसाले। तो यहाँ हमने धनिया में नहीं बनाया है, धनिया का पाउडर नहीं डालूँगी, बस हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और फिर काली मिर्च के पाउडर, इसे डालकर ही बनाएंगे। बस यही 4 मसाले डालूँगी और गरम मसाले तो सब डाले ही है हमने पहले ही, तो फिर गरम मसाला इसमें नहीं डालेंगे। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से भून के पकाते हैं। तो देखिए बिल्कुल भून चुका है। तो जो हमारे थोड़े बहुत लगे हुए थे जार में प्याज वाले पेस्ट, तो उसे भी पानी डालकर डाल देते हैं और फिर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब उसे भी ऐड कर देते हैं इसी मसाले में और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। तो चलिए भूनते हैं थोड़ी देर और भूनने के बाद देखिए खुद ब खुद ये जो है कढ़ाई छोड़ने लगेंगे मसाले। तो इसमें डाल देते हैं फिर से ये आलू के टेस्ट के अकॉर्डिंग और ग्रेवी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये याद रखेंगे कि क्योंकि मैंने छोले में भी नमक डाला था, काबुली चने में जब उबालने को रखा था, तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब यहाँ अच्छी तरह से भुन जाने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं चने को। तो देखिए चने हमारे बिल्कुल गर्म ही हैं अभी तक, क्योंकि हमने ढक के रखा था। फ्रेंड ढक के रखने से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, नहीं तो ऐसे होता है खुला छोड़ देने के बाद बहुत चने होते हैं जो कड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आप खुला रखें। अगर आपको पानी कम हो ग्रेवी के लिए तो ऊपर से पानी डालें, लेकिन ठंडा पानी ना डालें, पानी को गर्म करके ही डालें। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए तैयार हो गई आलू और चने। तो लीजिए तैयार हो गई आलू और काबुली चने की छोले। अब ऊपर से डाल देते हैं कस्तूरी मेथी, हाथों पे मसल करके डालेंगे और बिल्कुल ही टेस्टी टेस्टी आलू चने की छोले तैयार हैं। पूड़ी या चावल के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड आप भी एक बार इस तरह से बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड यहाँ याद दिला दूँ कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसला को बढ़ाता है और भी आपके सामने